नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। विद्युत कर्मचारी संगठन का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने एक बड़ी कार्रवाई भी की। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर संविदा कर्मचारियों पर मुकदमे तक दर्ज हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं रजनीखंड लखनऊ के शारदा नगर उपखंड पर, जहां पर बताया जा रहा है कि 6 संविदा कर्मचारी हैं जो सभी आए हुए हैं और वहीं लखनऊ में 26 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। आसमा के तहत, जो कि एक संवैधानिक धारा है, कानून के तहत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो इस हड़ताल में शामिल कर्मचारी हैं उन पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की गई। उसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने इन सबको लेकर एक बयान भी जारी किया है कि जो भी बिजली को बाधित करेगा उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा एक फैसला भी लिया गया था कि किसी भी तरह के प्रदर्शन में बिजली व्यवस्था बाधित नहीं होगी और बिजली व्यवस्था बाधित होने के कारण आम जनमानस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है और 17 मार्च 2023 में जो बड़ी कार्रवाई हुई थी, जो धाराएं पास हुई थी, उसके तहत कहीं ना कहीं जो ये जो प्रदर्शनकारी है संगठन विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा जो एक बड़ा आंदोलन हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं आम जनमानस को बड़ी समस्याएं आ रही हैं। बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है, जिससे जहां पर भी लाइट जा रही है वहां पर काफ़ी समस्याएं आम जनमानस को उठानी पड़ रही है, जिस वजह से ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने एक बड़ी कार्रवाई करने का आदेश निर्देश दिया है, जिसके तहत जगह जगह पर, कहीं गाजीपुर में, कहीं अलग अलग जगहों पर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कई लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उन्होंने हड़ताल पे गए कर्मचारियों के निष्कासन के लिए एक पत्र भी जारी किया। आइए आपको सुनाते हैं ऊर्जा मंत्री के शर्मा का ये बयान कि किस तरह से आसमा लगाते हुए इन सभी प्रदर्शनकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर मौजूदा सरकार बात नहीं कर रही है, जिस वजह से नाराज कर्मचारी हड़ताल पर है। उनका कहना है कि मुकदमा हो चाहे कुछ भी हो जाए, हम हड़ताल नहीं रोकने वाले। 300 को नौकरी से निकाला, एफआईआर तक करवा दी, फिर भी हड़ताल नहीं रोक रहे हैं बिजली कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल के चलते बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से कई जिलों में पानी की समस्या भी होने लगी है। उत्तर प्रदेश पावर क्राइसिस, राज्य सरकार की कार्यवाही का हड़ताल पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। खबर कि अब तक 300 से ज़्यादा संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। लखनऊ के ग्रामीण हिस्सों के अलावा बस्ती, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच, गोंडा, मऊ, अयोध्या, मिर्जापुर, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर समेत कई जिलों में बिजली संकट से लोग परेशान हैं। आरोप है कि कई इलाकों में कर्मचारियों ने जानबूझकर बिजली लाइन में फॉल्ट किया है, वहीं कुछ इलाकों में फॉल्ट होने पर उसे ठीक नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पड़ताल कर रहे संगठनों के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है। उनसे सोमवार को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। बिजली विभाग ने भी हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। कई जिलों में विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा लगातार जिलों अधिकारियों से संपर्क में हैं और स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जानबूझकर लाइन में फॉल्ट कर रहे हैं, उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के साथ बैठक बुलाई है। बिजली विभाग के तमाम अफसर भी मीटिंग में शामिल होंगे। कर्मचारियों की मांग क्या है? कर्मचारियों का कई सालों से बकाया बोनस दिया जाए, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, 25,000 करोड़ रुपए के मीटर खरीद आदेश को रद्द किया जाए, पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, बिजली निगमों के अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए, मौजूदा चेयरमैन को हटाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत बड़े पदों पर नियुक्ति हो, बिजली उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग से चलाने के निर्णय को रद्द किया जाए,
निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द किया जाए, विद्युत उत्पादन निगम को ओबरा और अनपरा में 800 मेगावाट की 2-2 यूनिट दी जाए। इन सब के बाद ए.के. शर्मा ने कई कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई भी की है। 300 से अधिक कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। उसके साथ साथ उन्हें नौकरी से भी बेदखल कर दिया गया है। इस सब को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक और कहते हैं कि समान कार्य का समान वेतन देने का प्रयास मौजूदा सरकार कर रही है। क्या यही समान कार्य का समान वेतन है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारियों को उनकी नौकरी से ही बेदखल कर दिया जाए? कई कर्मचारियों पर एफआईआर भी हो गई है, लेकिन फिर भी कर्मचारी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। अब देखने की बात है कि क्या इन कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी या यूं ही नौकरी से बेदखली का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, सरकार ने पहले से ही एक व्यवस्था बनाई है और मैं इस माननीय सदन को भी अवगत कराना चाहूँगा कि आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हमारी सरकार ने संविदा पर काम करने वाले हर उस कार्मिक को उसको सप्तम वेतन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण न होने पाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए एक कमेटी की गठन किया गया है और कमेटी उस पर तत्काल जैसे अपनी रिपोर्ट देगी तत्काल इसलिए सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। न्यूनतम मजदूरी के लिए जैसे नगर विकास ने किया है कि श्रम और सेवायोजन विभाग जो मानक तय करेगा, हम वहां पर वही मजदूरी नगरीय क्षेत्र में कार्य करने वाले उन लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग इस मामले में प्रदेश के अंदर इन कार्यक्रमों को देखता है। आपकी बात जायज है कि हर एक तबके को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, उसके श्रम का सम्मान होना चाहिए। राज्य सरकार इसके प्रति पूरी तरह सतर्क है और पूरी संवेदनशील तरीके से उनको उनका अधिकार दिलाने का काम है। उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य। ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही इन सारी एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम कहेंगे कि हमारे जो आईटीआई की संस्थाएं हैं, पॉलिटेक्निक की जो संस्थाएं हैं और इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में से आईटीआई पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास बच्चों की लिस्ट लेकर के और उनको पहले अप्रेंटिस में रखें और फिर जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से आगे उनको आगे बढ़ाने की बात सोची जाएगी। इसलिए इस प्रकार जो व्यक्ति आज शाम तक काम पे नहीं आएगा 6 बजे तक, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसे निकालते हुए हम नए लोगों